हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक एट चैनल में। और जैसा कि हमने मैथ पेडागोजी की जो मैराथन है वो कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी, जो कि सीटेट में बेहद महत्वपूर्ण होती है। और आपका सीटेट जो है अब आने वाला भी है, तो आप इस लिहाज से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज इस टॉपिक में जो है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये नोट्स जो हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके सहायता से मैंने अपने सीटेट को 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स से किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और अगर ये आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो बहुत ही बेहद कम और मुनासिब रेटों में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आपको पेमेंट 399 करना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है फिर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर कुछ भी आपको इसमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की बात हो, जो भी हो, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो कट टू कट दी गई हैं, यानी फालतू चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल आपके टॉपिक से या आपके जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है वही चीज़ आपको पढ़नी है। फालतू चीज़ पढ़नी है, अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और ना माने तो आप इसे एक बार अपना के ज़रूर देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी इसमें आपकी सच्चाई नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें टॉपिक लैंग्वेज की, बात करेंगे कि लैंग्वेज स्किल की बात। ठीक है, तो ये हमारा, इससे आपने देखा ही होगा, अगर आपने सीटेट दे रखा है तो आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितनी बार क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो सीटेट देने वाले हैं या देंगे, तो वो भी इस चीज़ को जान लें कि ये आपका बिल्कुल निचोड़ है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, बात खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में। LSRW, पहले बात तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि LSRW LSRW LSRW, ये आपको कम्प्लीटली याद कर लेना है। ठीक है, तो LSRW होता है क्या है आपका, ये होता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इट्स मीन द डेवलपमेंट फॉर बेसिक स्किल। हमें पता है कि डेवलपमेंट यानी स्किल, जो लैंग्वेज स्किल के अगर हम बात करें तो कौन से बेसिक जो डेवलपमेंट हैं वो 4 प्रकार से, यानी 4 टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, जिससे कि वो स्किल आपकी कौन सी लैंग्वेज स्किल जो है डेवलप होती है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा। आपसे पूछेगा सिमेंटिक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ होता है। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किसका एस्पेक्ट है, ये आपका लिसनिंग का होता है। ठीक है, लिसनिंग का होता है। और सिमेंटिक का मीनिंग क्या होता है, सिमेंटिक दैट मीन कि मीनिंगफुल चीज़ होगी, यानी वहाँ पर क्या होगा, मीनिंगफुल कोई भी चीज़ हो सकती है, विदाउट मीनिंग नहीं होगी, उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे कि स्पीकिंग क्या होता है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कैसा होता है, जो लैंग्वेज का फोनेटिक एस्पेक्ट होता है उसे हम स्पीकिंग कहते हैं, और इसी साउंड से रिलेटेड होता है। ये आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसमें प्रीवियस ईयर में कि वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोनेटिक एस्पेक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे साउंड से रिलेटेड है। फ़ोन से आप इसे मतलब कि कोरिलेट कर सकते हैं, फ़ोन यानी साउंड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे रीडिंग। तो रीडिंग जो है क्या है, ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, यानी कैसा, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, जो कि आपके रीडिंग से रिलेटेड होता है। रीडिंग से रिलेटेड क्या हो गया, एक तो रीडिंग यानी लिखी हुई चीज़ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफिक हो गए और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, साउंड भी निकल रहा है, यानी फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट हो गया। आपको बिल्कुल आपकी जो रियल लाइफ से जोड़ते हुए चीज़ों को बताता जाऊँगा, जिससे आप भी उससे क्या करें, कोरिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइटिंग क्या है, ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी ये कंप्लीटली के ग्राफिक एस्पेक्ट है। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में क्या है, सॉरी मैं ऊपर जो है रीडिंग की बात, हाँ ठीक है सही बताया था। रीडिंग यानी लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और वो ग्राफिक में लिखी हुई है। ठीक है, और राइटिंग क्या है, वो लिखी हुई चीज़ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये ग्राफिक एस्पेक्ट, यानी ग्राफ टाइप है। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन है, कोई लिखी हुई चीज़ है, मतलब ये सारी बहुत सी ऐसी लिपियाँ हैं जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए, तो वो भी क्या है, एक ना एक प्रकार ग्राफ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर जो हम समझ नहीं पाए, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह। ठीक, तो ये प्रकार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपका रिसेप्टिव स्किल पूछा जाता है या पैसिव स्किल। पूछता है कि आपका रिसेप्टिव स्किल क्या है, या पूछ लेगा पैसिव स्किल क्या है। ठीक है, तो आपको पैसिव और रिसेप्टिव स्किल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, रिसेप्टिव स्किल जो हो गई आपकी, एक तो लिसनिंग हो गई और रीडिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिसीव करना, आप यहाँ से समझिए, पैसिव का मतलब होता है आप निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं, केवल कोई काम नहीं कर रहे हैं। रिसीव का मतलब होता है आप बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं। तो मतलब ये 2 नेम हैं एक ही चीज़ के। तो रिसेप्टिव स्किल हो गई या पैसिव स्किल। तो पैसिव या रिसेप्टिव स्किल में क्या हो गया, आपको लिसनिंग क्या कर रहे हैं, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो आप लिसन कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे होते ना उस समय, तो मतलब क्या होता है, वो लिसन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और फिर दूसरी बात है रीडिंग, यानी आप बुक कोई पढ़ रहे हैं तो फिर आप रीडिंग कर रहे हैं, चुपचाप रीडिंग कर रहे हैं उसको, मतलब कि क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आप केवल अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं उसको। ठीक है,
क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर आप बना नहीं रहे हो, वहाँ पर केवल आत्मसात कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है आपका कैसा है, आपका रिसेप्टिव स्किल हो गया, ठीक है, या पैसिव स्किल बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका पूछा जाता है एक्सप्रेसिव स्किल और एक्टिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल। आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेसिव स्किल क्या है या एक्टिव स्किल क्या है, प्रोडक्टिव स्किल क्या है, तो आपको बताना होगा। इसमें आपका स्पीकिंग और राइटिंग आता है। स्पीकिंग में मतलब मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कुछ एक्टिवली क्या हूँ मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक्टिवली इसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये एक्टिवली हो गया, यानी एक्टिवली स्किल हो गया, एक्टिव स्किल हो गया, ये प्रोडक्टिव, ठीक है, स्किल हो गया। ऐसी राइटिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो वो उसमें प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, मतलब आप उसमें कंप्लीटली क्या है, एक्टिवली क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट मीन कि वो एक्टिव स्किल होता है। या फिर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी, मतलब आपके अंदर के जितने भी थॉट हैं वो आप किसी पर्चे पे लिख रहे हो या डायरी में लिख रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी वो लिख रहे हो, वो उसमें प्रोडक्टिविटी बन रही है, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कहने का ये हुआ। अब दूसरी चीज़ आता है कि 4 स्किल लर्न इन अ सीक्वेंस एंड इंटीग्रेटेड मैनर। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेगा कि जो लैंग्वेज स्किल है वो किस प्रकार से, किस वे में मतलब डेवलप होती है, तो आपको बताना होगा सीक्वेंसली एंड आपका इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप होती है। ओके, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज हैज़ 4 बेसिक स्किल, ठीक है, लैंग्वेज जो है 4 बेसिक स्किल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, LSRW, ठीक है, इन द सीक्वेंस, किस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। ओके, यहाँ पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मैंने अभी ऊपर लाइन जो बताई सेम कंडीशन पूछेगी, सीक्वेंसली ऑर्डर और आपका इंटीग्रेटेड मैनर में सीखी जाती है, मतलब अगर पूरी लाइन पढ़ेंगे तो द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स मस्ट बी इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड एन इंटीग्रेटेड मैनर, देन ओनली दीज कैन बी बेस्ट लर्न, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सीक्वेंस आप उसे स्किप करके दूसरा पहले सीख लेंगे, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पहले लिसन करने, देखो बच्चा होता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा होता है तो क्या वो बोलना स्टार्ट कर देता है, नहीं, वो पहले क्या करता है, सुनता है। सिक्वेंशली ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नॉन एज प्राइमरी स्किल। आपसे प्राइमरी स्किल पूछता है कि प्राइमरी स्किल क्या होती है, तो आपको बताना होगा लिसनिंग और स्पीकिंग जो होती है आपकी प्राइमरी स्किल्स होती है, एंड दी डेवलप फर्स्ट। और प्राइमरी स्किल जो होगी, मतलब प्राइमरी जो होगी, प्राथमिक होगी, तो पहले डेवलप होगी, ठीक है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग आर आल्सो नॉन एज द रेनफोर्समेंट स्किल, ठीक है। ये आपकी कैसी होगी, तो मस्ट बी गिवन द सीक्वेंसली इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसका भी क्या होता है, एक आपका इंपॉर्टेंस होता है, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग कौन सी होती है, रेनफोर्स स्किल होती है, जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं, इसी को आपको फोकस करना है कि प्राइमरी स्किल कौन सी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और रेनफोर्समेंट स्किल कौन सी होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। उसके बाद आपका अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि लिसनिंग स्किल क्या होती है, लिसनिंग स्किल क्या होती है। सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, तो लिसनिंग स्किल क्या है कि इट इज़ एन ओरल, ठीक है, इसे हम ओरल नहीं बोलेंगे, ओरल इनपुट होनी, यानी सुनने से रिलेटेड होता है, ठीक है। ओरल जो होता है सुनने से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये इसमें इन्वॉल्व किए गए होंगे एक सेंडर और एक मैसेज, ठीक है, सेंडर, मैसेज और फिर रिसीवर। तो पहले सेंडर जो होगा वो मैसेज को सेंड करेगा इनकोड करके, और फिर रिसीवर जो होगा उसको डिकोड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इसमें क्या चीज़, स्पीच होगी और रिथम्स होगा और प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और इंटोनेशन भी होता है, इंटोनेशन उतार चढ़ाव, आप बोलते समय उतार चढ़ाव जो होते हैं आपके लहजे में, वो चीज़ होती है, ठीक है। आर लर्न बाय द लिसनिंग टू द अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉडल्स में आप इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। मतलब कहने का लिसनिंग स्किल्स के टाइप, मतलब इसमें जो है इसके कैरेक्टर दे रखे हैं कौन कौन से हैं। एक तो ओरल इनपुट होता है और सेंडर, मैसेज, ठीक है, रिसीवर, ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व। स्पीच होती है, रिदम होती है, ठीक है, और आपकी प्रोनाउंसिएशंस होता है और इंटोनेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें और एक एप्रोप्रिएट मॉडल में सीखी जाती हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कोडिंग, डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग क्या होगा, कोड करेंगे पहले फिर डिकोड करेंगे, यानी सेंडर जो होगा किसी भी मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करके मैसेज करेगा, इनकोड करेगा, और रिसीवर्स को डिकोड करेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिए मेडिकल का, डॉक्टर क्या करता है, पर्चा लिखता है, वो केवल मेडिकल वाले को समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता, तो मतलब वो इनकोड करके कुछ मैसेज लिखता है, मेडिसिन लिखता है। फिर वो क्या करता है, जब वो मैसेज लिख देता है तो वो क्या करता है, उसको मेडिकल पे लेके जाओगे आप, और फिर मेडिकल वाला उसको क्या करेगा, डिकोड करके आपको मेडिसिन उठा के दे देगा। मतलब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें जो पर्चे में मैसेज लिखा था वो उसने जाकर मतलब पढ़ा, उसने आपको दे, मतलब ये होता है सेंडर ने जो मैसेज किया उसको इनकोड करके और फिर उसको डिकोड कर दिया। जैसे हम भी लिखते हैं तो वो हमारी भाषा में हिंदी, अगर किसी को हिंदी नहीं आती, हमने उर्दू में लिख के भेज दिया तो उर्दू उसको समझ में नहीं आएगी, तो मतलब वो डिकोड नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपके टाइप हैं, ठीक है,
ये आपके क्या हैं, लिसनिंग स्किल के टाइप बता रहा हूँ मैं। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, बॉटम अप अप्रोच हो गया। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, अल्फ़ाबेट से चलेंगे, फिर वर्ड आएगा, फिर सेंटेंस आएगा, फिर ऐसे ग्राफ, फिर स्टोरी, ठीक है। इस प्रकार से आप चलते हैं बॉटम से अप की तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर टॉप टू डाउन चलेंगे तो वही आ गया, होल मीनिंग आ गया, फिर स्टोरी आ गया, फिर आपका सेंटेंस, फिर वर्ड, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। इसे हम नेचुरल अप्रोच भी बोलते हैं। टॉप टू डाउन जो होता है वो नेचुरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल जस्ट आपका एकदम शॉर्टकट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। स्पीकिंग स्किल की बात करें तो इसमें इट इज़ अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। ये देखिए ओरल मोड है, वो ओरल मोड था, तो उनमें दोनों डिफरेंस है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वो कौन सा था हमारा, पहला वाला स्किल कौन सा था आपको याद रखना है। पहला स्किल जैसे आपका दे रखा है हमने, लिसनिंग स्किल में ओरल था, ओरल, ठीक है। और ये जो है आपका ओरल, ठीक है, ओरल मोड है, ठीक है। ये इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पीकिंग होता है ये फंडामेंटल एक ह्यूमन का कम्युनिकेशन का क्या है, डेली लिविंग स्टाइल है, इसमें जो बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि कौन सी स्किल है जिसका पेन पेपर लेकर असेस नहीं कर सकते, तो वो है एल और एस, यानी लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग। यानी लिसनिंग आप सुन रहे हैं, ये आपको कैसे पता लग गया भाई, कैसे हम इसका असेस नहीं कर सकते कि पेपर पेंसिल के द्वारा, और फिर स्पीकिंग का भी नहीं कर सकते। उसमें आप जब तक बोल नहीं पाएंगे अच्छे से तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आप उसमें पारंगत हो पाए या नहीं हो पाए, ठीक है। स्पीकिंग सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, एक इंटरेक्टिव हो सकती है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। फिर पार्सली इंटरेक्टिव हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जैसे आप ऑनलाइन मेरी वीडियो को इस समय देख रहे हैं, तो इस समय जो देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, ये पार्सली क्या हो गया आपका, इंटरेक्टिव हो गया। नॉन इंटरेक्टिव हो गया प्री रिकॉर्डेड, यानी अब जैसे ये वीडियो आपने रिकॉर्डेड देखेंगे तो वो प्री रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है, ये वीडियो। तो मतलब अब रीडिंग स्किल में क्या क्या होता है, रीडिंग स्किल है इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल इन रिटर्न फॉर्म्स, ठीक है। ये आपकी जो है रिटर्न फॉर्म्स होती है, आपकी रीडिंग स्किल होती है रिटर्न फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें आपका फोनेटिक कम ग्राफिक आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। टाइप ऑफ रीडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ रीडिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा आते हैं आपके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, एक तो इंस्टेंटिव और आपका ये वाले दो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। लाउड रीडिंग क्या होता है, लाउड रीडिंग का उच्चारण सहित, तो मतलब आप पढ़ेंगे जोर जोर से, स्वर पाठन यानी जोर जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे। जैसे ये लाउड रीडिंग जो होती है छोटी क्लासों में कराई जाती है, बच्चों को 1 2 3 ABCD वगैरह आदि कराते हैं, आपने देखा होगा, आपने करी भी हैं, इवन मैंने भी बचपन में ये सारी चीज़ें करी, आपने भी करी हैं। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, ये स्पीडली होती है, और ये क्या होती है, मौन पठन बोलते हैं इसको, और कहते हैं इसमें क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ को कम समय में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कम समय में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन जो है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये लोग बड़े लोग कर पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इंटेंशन रीडिंग क्या होती है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये CTET का। जो इंटेंसिव जो रीडिंग है वो कैसी होगी आपका, कि स्पेसिफिक डिटेल के लिए होता है, यानी इसका जो है दूसरा यानी स्कैनिंग पार्ट, यानी आप क्या करते हैं बहुत जल्दी से क्या करते हैं उसको स्कैन करते हैं, देखते हैं कि अच्छा स्पेसिफिक डिटेल निकालने के लिए, ठीक है। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो आपकी जनरल आइडियाज़ वगैरह या इस चीज़ के लिए, यानी पैसिव आप क्या कर सकते हैं क्लास के, ये आपकी बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये क्लासरूम में होती है, जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो क्लासरूम के अंदर होती है, और जो ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग ये क्लासरूम के बाहर होती है। तो ये पैसिव कहलाती है, वो आपकी एक्टिव कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ। ये जो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो अपने मजे के लिए, जैसे नॉवल पढ़ना है या कोई भी कहानी की बुक पढ़ना है, या आप इस तरीके से पढ़ते हैं एक्सटेंसिव। इसमें कोई भी मतलब आप ज़्यादा वो नहीं लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, आप ध्यान नहीं रखते, बस आप पढ़ते चले जाते हैं एक सार में, ठीक है। और लेकिन इंटेंशन के साथ जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें आप उसका आइडिया निकालते हो, तो वो स्पेसिफिक डिटेल के लिए आ जाता है, तो वो इसलिए इंटेंसिव रीडिंग हो जाता है, क्लियर। अब देखिए इंटेंसिव रीडिंग के बारे में यहाँ बताया भी गया है कि इट मीन्स रीडिंग दैट टेक्स्ट इन अ पार्ट फॉर डिटेल्स, ठीक है, दैट इज इट इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। आप इसमें डिटेल स्टडी करते हैं उस टेक्स्ट के बारे में कि भाई पर्टिकुलर मुझे इसमें से क्या है इन्फॉर्मेशन निकालनी है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। इट इज इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी, ये जो है एक्टिव वोकेबलरी को इंक्रीज करता है। इट हेल्प द अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ पार्शियली, ठीक है। ये आपकी जो है आपकी जो उसके पैसिव या कोई भी जो कॉन्टैक्ट्स है उसके रेफरेंस में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्कैनिंग और स्कैमिंग ये आपको अभी आगे चल के बताते हैं क्या होता है। फिर है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है आउट ऑफ द क्लासरूम होता है, ये आपका है इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी फॉर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है कोई भी उसकी नॉन डिटेल स्टडी होती है अपने मीनिंग, मतलब जो है इसका बता रहा हूँ कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब एक बिना उसके किसी रीजन के आप पढ़ रहे हैं, मतलब मज़े के लिए पढ़ रहे हैं,
इट फोकस ऑन मेन पॉइंट। अब देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब एक्सटेंसिव रीडिंग का और आपका इंटेंसिव रीडिंग का मतलब सीटेट के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को समझ रहे हैं, आप उसका आइडिया निकाल रहे हैं, उसको आप दिमाग में बैठा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, इंटेंसिव रीडिंग हो गया, जो आप सीटेट क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब कोई भी चीज़ कहानी पढ़ रहे हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, बस मज़े के लिए पढ़ रहे हो कि हाँ देख लिया क्या चीज़ है, तो वो जो एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल जो है आपके रियल लाइफ से निकालने पड़ेंगे जिससे आपको याद रख सकें। उसके बाद आपका आता है इट फोकस ऑन मेन पॉइंट। ठीक है, ये मेन पॉइंट पे फोकस होता है। और इट इंक्रीज अ पैसिव वोकेबलरी, तो आपको एक्सटेंसिव जो है वो पैसिव वोकेबलरी को इंक्रीज करेगा। इट डेवलप द इंटरेस्ट एंड प्लेजर, ये आपके इंटरेस्ट और प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें स्कीमिंग जो है कौन सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ हो गई। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। और यहाँ पर आपको पूछा गया सब स्किल ऑफ रीडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। सब स्किल ऑफ रीडिंग क्या होते हैं, तो प्री व्यूइंग होता है, दूर दूर से देख लेना, ऐसी मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना। फिर है प्रिडिक्टिंग जो होता है अनुमान लगाना। स्किमिंग जो होता है मेन आइडिया देखना। और स्कैनिंग जो होता है स्पेसिफिक आइडिया, ठीक है, के लिए करते हैं। और आपका ये वाला जो है ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये क्योंकि आपका इसमें नहीं आएगा। राइटिंग स्किल में देखेंगे तो ये राइटिंग स्किल आप देख सकते हैं यहाँ पर। राइटिंग स्किल क्या होता है, इट इज़ अ स्किल, ठीक है, विच अनेबल टू लर्न टू द ब्रेन स्टॉर्म हो गया, आइडिया हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज दैम। और उसके बाद ड्राफ्टिंग करना हो गया, एडिट करना हो गया, ये सब नोट डाउन करेंगे, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, और ठीक है रिवाइज। और उसके बाद पैराफ्रेसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें यानी मेन पॉइंट बनाते हैं इसमें हम, मेन पॉइंट बनाते हैं। ड्राफ्टिंग तो आपको पता होगा, मेन पॉइंट हम बनाते हैं उसमें। ठीक है, ये आपको, और क्रिएटिविटी इसमें चीज़ें होती हैं, यानी कोहेरेंटली जो आपको जोड़कर सही पॉइंट हो वो चीज़ बनानी पड़ती है। तो ये आपको मेन चीज़ें मैंने बताई, जो अंडरलाइन है उनको आपको याद कर लेना, ऊपर भी जो अंडरलाइन है ये याद करना है। ठीक है, स्कीमिंग क्या होता है, मेन आइडिया निकालते हैं। और स्कैनिंग जो होता है स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं। कौन सा स्पेसिफिक डिटेल के लिए? तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नॉन एज द प्राइमरी स्किल। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने अपने तरफ से कोई बना के नहीं रखे, तो आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्किल आर नॉन एज द प्राइमरी स्किल। तो आपको पता है प्राइमरी स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है। ठीक, उसके बाद आता है विच अंडर विच एक्टिविटी डू ऑर्गेनाइजिंग साउंड एंड यूजिंग द मीनिंग फ्रॉम दैम कम्स। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि क्या चीज़ होगा। तो वो क्या है, डिजिंग मतलब समझना, समझने में आप क्या, कोई चीज़ आप सुनते हैं तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, लिसनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इन ऑर्डर द नॉन द कोरेंट। एक सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं थ्योरी कर दिया, आप इसके बाद रिवाइज कर लें। और इसके जो प्रीवियस लेक्चर भी हैं, जो क्या कहते हैं 7 चैप्टर हैं आपके पेडागोजी के इंग्लिश के, बस उसको कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, आपका जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि आपका हेल्प हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी डेवलप हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ये इस प्रकार से। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, और फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि जो और स्टूडेंट्स हैं सीटेट के उनको भी हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।